संभल में ग्राम समाज की जमीन पर ऐसा खेल खेला गया जिसने सिस्टम की नींव तक हिला दी है। फर्जी वसीयत, कूट रचित पट्टे से करीब 350 बीघा जमीन की बंदरबांट कर ली गई। आरोप तो ये भी है कि जमीन का पट्टा वैसे लोगों के नाम जारी कर दिया गया जो कभी गांव में थे ही नहीं। स्थानीय स्तर पर शिकायत हुई, जांच चली, लेकिन मामले में कार्रवाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ। शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची तो अब मामले में 5 नामजद और 25 अन्य के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। सवाल है कि ये सिर्फ जमीन का घोटाला है या सिस्टम के अंदर बैठे लोगों का खेल। संभल से न्यूज स्ट्रीट इन्वेस्टिगेशन की देखिए ये खास रिपोर्ट। संभल में करीब 350 बीघा ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी वसीयत, कूट रचित पट्टों और फर्जी नामों के सहारे जमीन का आवंटन कर करोड़ों की हेराफेरी कर ली गई। स्थानीय स्तर पर शिकायत हुई, लेकिन जांच की प्रक्रिया ही सवालों में घिरी रही। शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची, जिसके बाद हलचल बढ़ी। एसपी की जांच के बाद पुलिस ने 5 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की जांच में और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, 350 बीघा बेशकीमती जमीन, फर्जीवाड़े ने बदला सीन। फर्जी दस्तावेजों से खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल। आवंटन का पट्टा फर्जी, किस किस ने चलाई मर्जी। झोला छाप डॉक्टर की कमाई करोड़ों में कैसे आई। जांच में खुलेंगे राज, शिकंजे में आएंगे घोटालेबाज। राजस्व और चकबंदी अधिकारियों की मिली भगत के चलते ये 350 बीघे जमीन कुछ विशेष लोगों के नाम पर करा दी गई। हालांकि इसमें कई ऐसे सबूत भी हाथ लगे हैं कि जो राजस्व और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए गए, फर्जी वारिसान बनवाए गए, किसी व्यक्ति को खड़ा कर किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम जमीन नाम करा दी गई। उसी जगह पर हमारी मौजूदगी है जहां पर ये 350 बीघे जमीन का घोटाला सामने आया है। जमीन सरकारी है, ये जमीन वास्तव में गरीबों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ अधिकारियों और कुछ लोगों की मिली भगत के चलते विशेष नामों पर करा दी गई। यही वो जमीन है, आपको जमीन दिखाना चाहेंगे। देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी ये पूरी वही जमीन है जिसमें फिलहाल गेहूं की फसल लहलाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ अधिकारियों ने कागजी खेल करते हुए इस जमीन को 5 लोगों के नाम कर दिया और उन लोगों ने 20-25 लोग और सम्मिलित किए और उनसे जमीन नाम कराने के बाद में अपने नाम पर ट्रांसफर करा ली गई। ये पीछे जो हाईवे है ये संभल और अलीगढ़ वाला हाईवे है, जहां के बिल्कुल ये नजदीक की जमीन बताई जा रही है। 350 बीघे ये जमीन है। लगभग इसकी आज की कीमत की अगर बात करें तो करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए के बीच का ये पूरा लैंड दिखाई दे रहा है। ये है संभल की गुन्नौर तहसील का होतमगढ़ी गांव, जहां 350 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। कैमरे पर दिख रही ये जमीन असल में उन लोगों के नाम दर्ज है जो यहां कभी रहे ही नहीं, और ऐसे लोगों के नाम भी दर्ज है जो इसके पात्र नहीं थे। 350 बीघे सरकारी जमीन का खुलासा होने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार कड़ी से कड़ी जोड़कर देखी जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी भूमि कैसे दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। जमीन की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गांव की तरफ इसी जमीन पर खेती हो रही है, खेत में फसल लहलहा रही है, और दूसरी ओर यही जमीन नदी किनारे तक है जहां एक बड़े हिस्से में खनन का काम किया जा रहा है। लेकिन आरोप है कि खनन से लेकर खेती तक हर तरफ फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जमीन सरकारी है। आरोप है कि करोड़ों की जमीन का फर्जी वसीयत, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और कूट रचित पट्टों के जरिए आवंटन किया गया। 350 बीघा जमीन का घोटाला, फर्जी नाम से कराया आवंटन, फर्जी वसीयत से किया खेल, करोड़ों की जमीन की हेराफेरी। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी जमीन पर है जहां पर ये 350 बीघे जमीन पूरी मौजूद है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो पूरी जमीन को इसको दिखाएं कि ये जहां तक आपकी नजर जा रही होगी तस्वीरों में देखिए कि ये जमीन वही जमीन है जिसको लेकर सरकारी अधिकारियों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। 5 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज है। एक विशेष व्यक्ति के ही परिवार के 5 लोगों को पट्टे दिए गए। हालांकि
इस मामले में अभी जांच जारी है। लगातार परत दर परत मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इस जमीन की, तो इस जमीन पर अभी फिलहाल खनन होता हुआ नजर आएगा। ये जो खनन के जो गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं, ये यहाँ पर इस जमीन पर अब तक जो है खनन होता हुआ आ रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नाम ही फर्जी है तो जमीन किसने और कैसे कब्जाई? आरोपों के केंद्र में है धर्मपाल, जिस पर पूरे फर्जीवाड़े की साजिश रचने के आरोप हैं। आरोप है कि धर्मपाल ने अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के नाम पर भी खनन पट्टे और जमीन आवंटित करा दी। आरोपों के घेरे में धर्मपाल, उसकी पत्नी प्रेमलता, बेटी रश्मि और दामाद लक्ष्मी नारायणी उर्फ दीपक हैं, जिसके नाम खनन पट्टा और जमीन आवंटित करा दी गई। इसमें दावा किया जा रहा है कि धर्मपाल की पत्नी और दामाद सरकारी पदों पर है। खनन पट्टा विचाराधीन जमीन में 3 खनन पट्टे दिए गए, जो कि राजस्व परिषद लखनऊ विभाग में विचाराधीन जमीन में 3 खनन पट्टे एक ही परिवार को दिए गए। दूसरा 350 बीघा जमीन, जो कि 40 लोग आज तक किसी ग्राम पंचायत में निवास नहीं करते, उनके नाम कैसे आवंटन किया गया। फिर उनके नाम से अपने परिवार के नाम 5 लोगों के नाम, अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम, और जो पत्नी खुद हेल्थ सुपरवाइजर थी, बेटी खुद सहायक अध्यापक थी और दामाद गुन्नौर अस्पताल में सरकारी डॉक्टर के पद पर आज भी वर्तमान स्थिति में है, उनके नाम खनन पट्टा कैसे दे दिया गया। दूसरा, जब ये खुद सरकारी कर्मचारी होते हुए उनको एक के नाम 4 कृषि पट्टा आवंटन किए गए। नाबालिगों के जो पैदा ना हुए, उनके नाम पैदा होने से पहले कृषि पट्टा आवंटन कर दिए गए। अब सवाल है कि धर्मपाल की भूमिका सवालों में क्यों है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धर्मपाल झोला छाप डॉक्टर था, लेकिन कुछ ही सालों में वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये 2010 तक झोला छाप डॉक्टर कहने वाला आज वो अरबपति कैसे बन गया। ये राज्य सरकार और राज्य विभाग और चकबंदी विभाग की मिली भगत और कुछ कहीं ना कहीं अधिकारियों की तो मिली भगत रही है, तभी तो इतना अरबपति बन गया। ये समाजवादी नेता है, समाजवादी सरकार में चाहे वो कोई सरकार रही हो, उसको पूर्णतः सरकार का संरक्षण मिलता है, और अधिकारियों कहीं ना कहीं इससे सांठगांठ ऐसी बैठ जाती है जो सरकार अधिकारियों का पूर्णतः संरक्षण इसके पास रहता है। 6 महीने से लगातार शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बिना सिस्टम की मदद के इतना बड़ा खेल मुमकिन है। लिहाजा इसकी पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता गुन्नौर के तहसील दफ्तर भी पहुंचे, लेकिन वहां किसी भी अधिकारी ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसी तहसील दफ्तर में फर्जीवाड़े की पूरी साजिश रची गई। यहीं से वो कागज निकले जिन्होंने जमीन का मालिकाना हक ही बदल दिया। ये वही तहसील है जहां पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और फर्जी वारिसान का ताना बाना बुना गया है। यहीं से रजिस्ट्री हुई, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा ना तो मौके पर जाकर देखा गया, ना ही कोई पूछताछ वहां पर की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार जिस तरीके से 350 बीघे जमीन की कीमत लगभग 1400 करोड़ रुपए बताई जा रही है, आने वाली जो पुलिस की जांच है उसमें कितने अधिकारी इस जांच की जद में आएंगे। फर्जी दस्तावेजों से राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि अगर रिकॉर्ड ही फर्जी है तो जिम्मेदारी किसकी है। ऐसे ही ये मामला प्रशासन की नजर में आया। प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए इसमें FIR दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। लगातार इसमें जांच का दावा किया जा रहा है। जो सरकारी अधिकारी दूसरे का भला करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं आज कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गरीबों के पेटों पर डाका डाल दिया गया। जिनमें जमीन पट्टे आवंटित होने थे उनको अपात्र दिखा दिया गया, जबकि तो अपात्र थे उनको पात्र दिखाकर उनके नाम करोड़ों रुपए की जमीन कर दी गई। अभी जांच जारी है। इस मामले में परत दर परत मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जांच के घेरे में कितने अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कलम का गलत उपयोग करते हुए कुछ ऐसे सफेद पोशों के हाथ में इस जमीन की कमान दे दी जो इसके लायक नहीं थे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।